हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक एक वीडियो सीरीज में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उन लिंक पर जाएं तो आपको पुराने वीडियोस दिख जाएंगे जहां पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया है। और आज फाइनल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। इनिशियली आप इस प्रॉब्लम को हम ये नहीं कंसिडर करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है प्रॉब्लम या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की है। आप इसको ऑब्जर्व करिए। हम इसको रीड करते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time for flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. That means आपको यहाँ पर फाइंड करना है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, पता लगाना है, टाइम पता लगाना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक फ्लाइट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ, ये क्वेश्चन सीबीएसई 10th में पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छी स्टोरी की फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को वहां प्रेजेंट किया गया था। बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में था तो यही, लेकिन वो इतना स्टोरी की फॉर्म में था कि बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये क्वेश्चन जो है हमें कैसे सॉल्व करना है। तो बी केयरफुल, आप इन डेटा पर ध्यान दीजिए। मेन वहां पर इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। एक एयरक्राफ्ट है जिसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 600 किलोमीटर। तो यहाँ d इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा आंसर की फॉर्मेटिंग पर ध्यान नहीं दे रही हूं। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। बेसिकली बहुत ज्यादा मैं लिखूंगी नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा। सो d इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। d इक्वल्स टू, नाउ इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड। इसकी जो स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई थी कितने से, 200 किलोमीटर पर आवर से। किस वजह से, ड्यू टू बैड वेदर। तो आप सबसे पहले आप ये पता लगा लें कि स्पीड कितनी थी। तो लेट द स्पीड बी, हम जो स्पीड ले रहे हैं वो आप ले लीजिए x। बैड वेदर की वजह से स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो गई थी। तो एक स्पीड हमें और लिखनी पड़ेगी। कितने से कम हुई, 200 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां है आपके x किलोमीटर पर आवर और बाद में जो स्पीड जो कम हुई है वो है x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आप यहां ध्यान दें, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। यानी पहले जो टाइम लगना था, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तब क्या हो रहा था, फ्लाइट जितने टाइम में पहुंच रही थी, अब स्पीड स्लो होने की वजह से वही फ्लाइट कितना देर लेट हुई, 30 मिनट। ओके। तो ये एक रिलेशनशिप मिला है हमें। किसके अंदर रिलेशनशिप है, ये टाइम के अंदर रिलेशनशिप है कि बाद में जो टाइम लग रहा है और जो टाइम पहले लग रहा था उसमें डिफरेंस जो है वो कितने का है, 30 मिनट्स का है। ठीक है। या हम यूं कहें कि अगर पहले का टाइम t1 था प्लस दूसरा टाइम t2 था, तो जो t2 टाइम है वो इस t1 से कितना मिनट ज्यादा है, 30 मिनट। देखिए, बहुत सिंपल से वर्ड्स में लिखा है मैंने। जो टाइम आपका पहले लग रहा था और जो टाइम आपका बाद में लग रहा है, तो बाद में कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 30 मिनट। किससे, पहले वाले टाइम से। तो पहले वाला टाइम हमने t1 ले लिया, तो उससे 30 मिनट ज्यादा लगेगा टाइम जब हम सेकेंड टाइम इसको कंसिडर करेंगे। ओके। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि t1 और t2 कहां से लाए जाएं। t1 और t2 के लिए आप देखिए, आप फिजिक्स में जाएं, s इक्वल टू डी बाई टी, ये आपने बहुत पढ़ा है। t को आप इधर ले लीजिए, तो t इक्वल्स टू बनेगा d बाई एस। अब एक को डिनोट करें t1, जब आपकी डिस्टेंस कितनी है,
600 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x किलोमीटर। ये आपको T1 मिल गया। अब अगर हम T2 की बात करें तो T2 कितना होगा, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करनी है हमको 600 और स्पीड कितनी हो गई हमारी x माइनस 200। अब इन दोनों SS में कंफ्यूज ना हो इसलिए यहां पे आप B लगा दें, स्पीड ड्यू टू बैड वेदर। अब ये T1 मिल गया है, T2 मिल गया है, नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप यहां सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट और सेकेंड से ये वैल्यूज, तो T1 कितना है 600/x प्लस T2 कितना है प्लस 30। अच्छा, इसको आप देखिए हमारी सारी कैलकुलेशन चल रही है आवर्स में, तो आप इस 30 को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर में। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, बाय 60 से। दैट इज इक्वल टू T2। T2 कितना है आपका 600/x माइनस 200। देखिए इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी अभी हमने ये नहीं सोचा है कि क्या मिलेगा हमें, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और समथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको पहले ये नहीं सोचना है, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या और किसी का है। तो आपको जो गिवन डेटा है सिर्फ पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, अब आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स अलग कर लीजिए। यदि एक्स एक्स की टर्म्स को एक साथ कर लेंगे आप तो आपको मिलेगा 600x माइनस 200 माइनस 600/x इक्वल्स टू 1/2। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर्स में सॉल्व करके बताई थी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वही एलसीएम लेके और सॉल्व करने का तरीका है। मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। 600 कॉमन है, दोनों में दिख रहा है, तो अंदर कितना बचेगा दिस वन। यहां एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें आप तो 600, ये हमने एलसीएम ले लिया। ये एलसीएम कैसे लिया जाता है ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं उस पर आप क्लिक करें। x माइनस 200 that is equal to 1/2. So 600 it will gives you 200 or x minus 200 that is equals to 1/2. ओके, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 12 एंड 4 zeros और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक इक्वेशन इस फॉर्मेट का। ये इक्वेशन कैसे मिलती है, आगे की प्रोसेसिंग कैसे है, उसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें आप, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको आप 3 मेथड्स अवेलेबल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उनमें से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके और सिंप्लीफिकेशन का तरीका बता रही हूँ। x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज ले रहे हैं हम, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। b कितना है यहाँ पर -200, तो इट विल बिकम 200 प्लस माइनस b² एंड माइनस 4ac की आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके आपको देगा दिस क्वांटिटी। सो x इक्वल टू 200 प्लस माइनस ये मिलेगा आपको 1000/2। यहां से आप देखिए प्लस माइनस साइन है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू, 2 वैल्यू मिलेंगे, एक 600 और एक मिलेगा आपको -400। तो वी विल टेक x इक्वल्स टू 600। क्वेश्चन में क्या, अब ये क्वेश्चन कितनी बार आपको यहां तक भी स्टॉप करने के लिए बोल सकते हैं कि आप स्पीड पता लगाएं, ओरिजिनल स्पीड। तो ये आपको 600 क्या मिला है, ओरिजिनल स्पीड। नाउ फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, आपको फ्लाइट की ड्यूरेशन बतानी है तो आप ये T1 वाला ही फॉर्मूला लेंगे। T1 इक्वल्स टू 600/x, x की वैल्यू अभी आपको मिली है 600, दैट इज इक्वल टू 1 hour। दैट मीन्स द एक्चुअल टाइमिंग ऑफ फ्लाइट वॉज 1 hour ओनली, बट ड्यू टू बैड वेदर द टाइम वॉज इंक्रीज्ड बाय 30 minutes। तो इस तरह की आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आरडी में मिलेंगी, आप इसको सॉल्व करें और डेफिनेटली अगर कुछ डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखें बेल आइकन पर क्लिक करके।
थैंक यू वेरी मच।